प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस में इंटरनेट की 5G सेवा की लॉन्चिंग की, तो वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस लॉन्चिंग समारोह के साक्षी बने। टेक्निकल टीमें पिछले कई दिनों से इस आयोजन को अंतिम रूप दे रही थीं। लॉन्चिंग के बाद वाराणसी के 3 जगहों लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम और गंगा के घाटों पर लोगों को 5G की सेवा का लाभ मिलेगा। इसके बाद धीरे धीरे शहर के अन्य इलाकों में इंटरनेट की 5G सर्विस का विस्तार हो जाएगा। वैसे कई एक मोबाइल नेटवर्क कंपनियां 5G की सर्विस को पहले से ही टेक्निकल टीम लगाकर जनता को उपलब्ध करा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एयरटेल कंपनी द्वारा आयोजित इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2022 कार्यक्रम में शामिल होकर 5G इंटरनेट सर्विस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े और वर्चुअल संवाद किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मौजूद प्रबुद्ध जनों को संबोधित भी किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन और पुलिस प्रशासन के आला अफसरों के साथ बैठक करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ लौट गए। वाराणसी में इंटरनेट की 5G सेवा के लिए 800 साइट पहले से ही तैयार की जा रही है। 5G सेवा शुरू होने से इंटरनेट की स्पीड 100 गुना बढ़ जाएगी। रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। उसमें पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं से 5G सर्विस के योगदान का डेमो भी किया गया। वर्तमान संचार क्रांति के शानदार पलों की साक्षी काशी भी रही। 5G नेटवर्क की सेवाओं की लॉन्चिंग के साथ ही देश में एक और संचार क्रांति हो गई। वाराणसी शहर भी इस शानदार पलों की साक्षी बना। शनिवार की सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर वाराणसी पहुंचा। यहां से कार के जरिए वो सर्किट हाउस पहुंचे। वहां से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 5G सेवा के लॉन्चिंग प्रोग्राम में शामिल हुए। इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2022 में वर्चुअली जुड़े। इस भव्य आयोजन से जुड़े सभी लोग बड़े ही उत्साहित थे। होना भी चाहिए, क्योंकि बहुप्रतीक्षित 5G की सौगात जो मिलनी थी। सभी को संचार क्रांति का मानो ब्रह्मास्त्र मिलने वाला था। वाराणसी में कार्यक्रम स्थल रुद्राक्ष पर हमारी मुलाकात एयरटेल के एक वरिष्ठ अधिकारी लोकेश मुखीजा से हुई। उन्होंने कहा कि आज पीएम और वाराणसी में सीएम ने 5G लॉन्च कर दिया है। इससे एक सामान्य इंसान के साथ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बहुत परिवर्तन आने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की लाइफ बदलने जा रही है। 5G आज हमने भारतवर्ष में आपने देखा ही है, प्रधानमंत्री एंड यहाँ पे हमारे स्टेट सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 5G का लॉन्च किया है। तो आज 5G लॉन्च के बाद आप देखेंगे आज एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में और एक इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। 5G की तरह से अगर हम देखें 5G इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट देने जा रहा है जहाँ की, और अगर हम नॉर्मल एक इंसान की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में बच्चों की लाइफ बदलने जा रही है। जहाँ पे बच्चे आज सिर्फ एक किताबों से चीज़ों को इन्फॉर्मेशन पढ़ते थे, उनके पास प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ नहीं होता था। 5G तकनीक के जरिए आज वो हर किसी चीज़ को एक प्रैक्टिकली देख विजुलाइज कर सकते हैं। वो हर चीज़ को, अगर हम किसी भी चीज़ का एक प्रैक्टिकल सिनेरियो जो आज बच्चे मिस करते थे किताबों में और उसका नॉलेज अच्छी तरह से नहीं प्राप्त कर पाते थे, बट 5G के जरिए हम इसको एक लास्ट तरीके तक बच्चों तक इसको पहुंचा सकते हैं। अगर हम एयरटेल के अधिकारी लोकेश मुखीजा ने बताया कि अगर स्वास्थ्य की बात करें तो 5G के जरिए हम ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सकों को शहरी क्षेत्रों के डॉक्टर से जोड़ सकते हैं। इसी 5G की बदौलत दूर दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारा एक एम्बुलेंस सेक्टर है जो इसी 5G की सेवा से गांव के मरीजों को वहां के डॉक्टर को बड़े शहरों के डॉक्टर से सीधा संवाद करा सकती है। एक डॉक्टर मल्टीपल डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो सकता है। करें आज हम 5G के थ्रू ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र के डॉक्टरों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे किसी भी पेशेंट को किसी भी टेस्ट के लिए या किसी भी टीकाकरण या किसी भी नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए बड़े बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारा एक एम्बूपोर्ट
यूनिट जो एक गाँव में अवेलेबल होगा, जो डॉक्टर्स को पेशेंट के साथ कनेक्ट करेगा और एक डॉक्टर मल्टीपल गाँव के साथ कनेक्ट एक ही टाइम पे कनेक्ट कर सकता है और वहाँ की नर्स और लोकल असिस्टेंट डॉक्टर्स को कंसल्ट करके वहाँ के उनको गाइडेंस दे सकता है। वहाँ पे आज मरीजों के रियल टाइम पे जो वाइटल्स होंगे उनको एनालाइज करके वहाँ की नर्स डॉक्टर के जरिए जो मेन डॉक्टर्स हैं उनको उनका ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। इंडस टावर के वाराणसी जोन के एरिया मैनेजर सूर्य प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 5G टेक्नोलॉजी का भारत की जनता को बहुत बेसब्री से इंतजार था। 5G से सभी कंपनियां स्ट्रांग हुई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को इसकी बहुत आवश्यकता थी। हम अभी जो कर रहे हैं उससे बेहतर हम और क्या कर सकते हैं, इसके लिए 5G की बहुत जरूरत थी। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सभी को बहुत लाभ मिलेगा। केवल एयरटेल ही नहीं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया सभी स्ट्रांग हुई हैं और इस टेक्नोलॉजी का सबको बहुत इंतज़ार था। भारत की जनता को, काशी की जनता को, सबको बहुत इंतज़ार था क्योंकि पढ़ाई लिखाई से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर हर क्षेत्र में इसकी बहुत आवश्यकता थी। हम जो अभी कर रहे हैं उससे बेहतर कैसे कर सकेंगे वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें मिलेगा। सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से ही हम 5G की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी कर रहे थे और जनता के लिए ट्रायल के रूप में एक सप्ताह पहले से ही 5G लाइव कर दिया गया था। इस शहर में हम पिछले एक हफ्ते से ही सारी तैयारी कर चुके थे। आज के लॉन्चिंग से पहले ही एक हफ्ते पहले से ही 5G लाइव है और इस शहर के अलावा दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर इन सब शहरों में भी एक हफ्ते पहले ही सारी तैयारी हो चुकी थी और सब लाइव है। आज केवल अनाउंसमेंट बाकी था। बहुप्रतीक्षित इस 5G के लॉन्चिंग के बाद एयरटेल के डिस्ट्रीब्यूटर मनीष कुमार पांडे से भी बात की। उन्होंने भी 5G की लॉन्चिंग पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अब तो डबल बिजनेस हो जाएगा। मनीष पांडे ने कहा कि नेटवर्क का फ्लो सबसे अच्छा होगा। जब कस्टमर को अच्छी सुविधा मिलेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा ही। हमें तो लग रहा है कि 5G आने के बाद हम लोग का कम से कम डबल बिजनेस होगा और सिचुएशन जो सबसे अच्छी बात है कि जो नेटवर्क का वो है फ्लो है वो सबसे अच्छा होगा, मतलब कस्टमर के लिए। जब कस्टमर के लिए अच्छा होगा तो अपनी रेवेन्यू तो बढ़ेगी। लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम तो बनारस में बहुत ज़्यादा और घाटों की एक्चुअली ये कंजेस्टेड इलाकों में हम लोग काम करते हैं और कंजेस्टेड इलाकों में क्या होता है जब वहाँ पे नेटवर्क देना थोड़ा मुश्किल प्रक्रिया है। लेकिन अभी जो कंपनी का 5G का लॉन्चिंग है वो क्या है कि उसकी दूरी और रेंज जो है वो इतनी अच्छी है कि वो सारे पक्के माहौल में भी हम लोग का नेटवर्क 5G के रूप में काम करेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 5G के लॉन्चिंग के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, तो वहीं वाराणसी के गणमान्य प्रतिष्ठित नागरिकों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में आमंत्रित काशी के सम्रांत व्यक्तित्व धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि नेटवर्क की समस्याओं से अब मुक्ति मिल जाएगी। यह बनारस के लिए एक अच्छा तोहफा है। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के यहाँ उद्घाटन किया है और 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G और ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस 5G से बनारस के अगल बगल के जो समस्याएं हुआ करती थी 4G से और 3G से नेटवर्क की, वो समस्या दूर हो जाएगी और बनारस के लिए एक अच्छा तोहफा मिलेगा। 5G के लॉन्चिंग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टूडेंट भी मौजूद थे। उन्होंने भी 5G के लॉन्चिंग पर खुशी जाहिर की और कहा कि अब पढ़ाई के लिए मिलने वाले पाठ्यक्रम आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे क्योंकि 5G आ गया है। सर 3 दिन से पहले सर मतलब प्रॉब्लम थी मेरे एरिया में, तो 5G में कन्वर्ट हो रहा था, तो हम लोग पूछे थे किस वजह से नेट प्रॉब्लम चल रहा है, तो उन लोग बताएं कि 5G हो रहा है। हम लोग कहें कि अच्छी बात है, ये काशी में हो रहा है। अंदर सर ने ऐसे बताएं कि एग्जीबिशन के बारे में सर बताएं। हाँ, सब चीज़ जल्दी जानकारी जल्दी मिलेगी अपने को। इसके पहले प्रॉब्लम हो रही थी? प्रॉब्लम थी लेकिन अब लग रहा है कि अब अच्छी हो जाएगी फैसिलिटीज़।